नमस्कार दोस्तों। हमें एक असफलता या हार मिल जाती है तो हम कैसे निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को बचपन से ही सिर्फ असफलता ही मिल रही हो, 33 बार जॉब के लिए रिजेक्ट कर दिया जाए और फिर भी वो निराश ना हो, निराश होने के बजाय दुनिया में अपना सिक्का जमाए और सबसे अमीरों में जगह बनाए, तो आप सोचो आप उस शख्स के बारे में क्या कहोगे। ये वीडियो हमारे लिए इंस्पिरेशन है कि हार से सीखकर जीत कैसे हासिल करें। आज हम उस शख्स के बारे में बात करेंगे जिसने ज़िंदगी में इतनी असफलता देखी कि आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता। यदि आम आदमी को इतनी असफलता मिले तो वह हार जाएगा, निराश होकर बैठ जाएगा। पर इस व्यक्ति ने इतनी मुसीबतों के बाद अपने आप को खड़ा किया, दुनिया उसके सामने नतमस्तक हुई। रंक से राजा बनने की कहानी है ये। तो पूरा वीडियो देखने से पहले आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अलीबाबा ग्रुप के संस्थापक जैक मा के। जैक मा की कहानी हर उस शख्स को जाननी चाहिए जो अपने जीवन में निराश है या असफल होने के कारण नकारात्मक सोचने लगते हैं। ऐसे में जैक मा की कहानी आपको ज़रूर प्रेरित करेगी। जैक मा का जन्म 10 सितंबर 1964 को चाइना के हांगझोउ प्रांत में हुआ था। जैक पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। करियर की शुरुआत काफ़ी चुनौतीपूर्ण रही। जैक मा 4th क्लास में 5 बार फेल हो गए। ग्रेजुएशन में भी कई बार फेल हो गए। जैक मा को गणित के पेपर में 120 में से 1 अंक मिला था। जैक मा ने अपने इंटरव्यूज में बताया कि नौकरी के लिए भी उन्हें 30 बार रिजेक्शन झेलना पड़ा। यहाँ तक कि KFC में भी उनकी नौकरी नहीं लग पाई। KFC में नौकरी के लिए 24 लोगों ने अप्लाई किया था, उसमें से 23 लोगों का सिलेक्शन हो गया था। केवल जैक का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप सोच सकते हो कि उनका कैरियर कितना चुनौतीपूर्ण रहा है। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और जैक मा ने 10 बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन वहाँ भी उन्हें एडमिशन नहीं मिला। इसके बाद वे स्कूल टीचर की नौकरी करने लगे। 1994 में पहली बार जैक मा ने इंटरनेट का नाम सुना। 1995 के शुरुआत में वो अपने दोस्तों की मदद से अमेरिका गए, जहां उन्होंने पहली बार इंटरनेट देखा। जैक मा ने इससे पहले कभी इंटरनेट नहीं चलाया था। उन्होंने जब पहली बार इंटरनेट चलाया तो उन्होंने बियर शब्द खोजा। उन्हें बियर से संबंधित कई जानकारी अलग अलग देशों से प्राप्त हुई, लेकिन वो ये देखकर चौंक गए कि उस सर्च में चीन का नाम कहीं नहीं था। अगली बार उन्होंने चीन के बारे में सामान्य जानकारी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन फिर वो चौंक गए। चीन की कोई भी जानकारी इंटरनेट पर नहीं थी। इससे वो काफ़ी निराश हुए। अपने देश की जानकारी इंटरनेट पर न पाकर जैक बहुत दुखी हो गए। उन्हें लगा कि अन्य देशों के मुकाबले टेक्नोलॉजी क्षेत्र में चीन बहुत पीछे है। जैक मा ने चीन की जानकारी की पहली वेबसाइट बनाई। जैक मा और अमेरिकी मित्रों ने मिलकर
चीन की जानकारी से भरा हुआ अपना एक पहला वेबसाइट बनाया। वेबसाइट बनाने के कुछ ही घंटों के अंदर जैक मा को कुछ चीनी लोगों के ईमेल आने लगे। यह देखकर जैक मा को इंटरनेट की ताकत पता चली। जैक मा ने 1999 में अपने 17 दोस्तों के साथ मिलकर अलीबाबा की नींव रखी। शुरुआत में कंपनी में काफ़ी मुश्किलें आई, लेकिन जल्द ही कंपनी में ग्रोथ दिखने लगी। फिर उन्हें निवेशक और लोन मिलते चले गए। आज अलीबाबा का वैल्यूएशन $214.55 बिलियन है। यह मार्केट कैप के हिसाब से 45वीं सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। इसी कारण जैक मा का नाम खरबपतियों में शामिल हो गए। उन्होंने इस कंपनी की सफलता के लिए बहुत कोशिश, चीन के लोगों का विश्वास जीतने और उन्हें इंटरनेट पर व्यवसाय करना सिखाने के बाद अब ये कंपनी दुनिया की बृहत्तम कंपनियों में से एक बन चुकी। एक छोटे से गांव के लड़के का सफर, जिसके पास खर्च के लिए 1 रुपया भी नहीं था, वो इतनी बड़ी कंपनी को स्थापित करने में सफल हुआ। सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसमें जज्बा था कुछ कर दिखाने का, उनमें ललक थी कुछ कर जाने की, और सबसे जरूरी उनमें जिज्ञासा थी हर वक्त कुछ न कुछ नया सीखने की। जिस इंसान में तलब है सीखने की, उसका सफलता की बुलंदियां छूना तय है। वो 1000 बार असफल होकर भी एक न एक दिन सफलता को पायदान पर पहुंच ही जाते हैं, असंभव को संभव करते हैं। तो हम जैक मा से इतना सीखते हैं कि कितने भी असफल हो जाए, हार मत मानो। अपनी हार को कैसे जीत में बदले, ये हमें सीखने को मिलता है। हमें जैक मा से कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है जिन्हें हमें अपनी ज़िंदगी में फॉलो करना चाहिए। वो कहते हैं अपने बुरे दिनों में आपको बहुत अधिक फोकस होना होता है, अपने दिमाग पर भरोसा करना होता है, न कि अपनी ताकत पर। आपको अपने विपक्षी से सीखना चाहिए, लेकिन कभी भी नकल नहीं करनी चाहिए। जैक मा कहते हैं दूसरों की सफलता से सीखने की बजाय उनकी गलतियों से सीखो। ज़्यादातर लोग जो असफल होते हैं उनकी असफलता के कारण सम्मान होता है, जबकि सफलता की कई वजह मिल सकती हैं। धीरज होना बहुत जरूरी है। जैक मा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।